रीवा की करहिया मंडी में पिछले 3 दिनों से किसानों का आलम यह है कि वो दिन रात लाइनों में खड़े हैं। फसल बुआई के समय में यूरिया और डीएपी की कमी ने अन्नदाताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। महिला, पुरुष और यहां तक कि बच्चे भी भीषण गर्मी और भूख प्यास की परवाह किए बगैर ही खाद के लिए कतारों में लगे डटे हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें जरूरत के हिसाब से भी खाद नहीं मिल रहा है। आपको ये बता दें कि मंगलवार देर रात गुस्साए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस समय रीवा के किसान खाद की भीषण किल्लत से जूझ रहे हैं और कल रात से आज तक जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भी आप लगातार भीगते हुए किसानों को देख सकते हैं। प्रशासन ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी हैं, लेकिन कल रात में जो किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ और कहा यह जा रहा है कि टोकन में धांधली के आरोप में किसान उग्र हो गए थे और लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। हंगामा चालू हुआ और उसके बाद जब बेकाबू स्थिति होने लगी तब पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। ये पुलिस का मानना है। किसी भी कीमत में इन्हें खाद चाहिए। किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं आप? कितने दिन से लगे? हम दो दिन से लग रहे हैं। 2 दिन से लगे हैं। 2 दिन से। भोजन पानी कैसे होता है? पानी हो गया, बिस्कुट दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, पाउच दे देते हैं, बस हो गया। प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन थोड़ा बहुत मदद कर रही है, बस हो गया। और इसके अलावा कुछ नहीं। खाद कितनी मिल रही है? कितनी आवश्यकता है आपको? आवश्यकता तो बहुत है सर, 50 बोरी की आवश्यकता है, लेकिन 2 बोरी मिल रही है। पहले दिन 5 बोरी बांटे, फिर कल 3 दिए, आज 2 दे रहे हैं। और बताइए हम लोग 3 दिन से लाइन में लगे 5 हैं। बोरी लिखा रहता है, जिसमें 3 बोरी दिया जाता है। टोकन का क्या सिस्टम है? टोकन मिल रहा है आप लोगों को? कल तो बोले थे टोकन नहीं देंगे, रात में हम लोग लाइन में लगे थे और फिर आज टोकन देने लगे सुबह। मिली वो नहीं, कभी 10 बजे बांटेंगे रात में, कभी 8 बजे बांटेंगे, कभी 9 बजे गुमराह करके किसान को रखे रहते हैं। भाई इसको साफ बोल देना चाहिए ना कि ये होगा तो ये होना ही चाहिए कि वो टाइम होना तो कम से कम वो अपने नित्य अन्य कार्य के लिए निकल जाए। वो फंसा रहता, कल 11 बजे रात तक लोग फंसे रहे। उसको कल बवाल हुआ, उसका असली कारण यह है कि टोकन देने का समय है वो निश्चित नहीं है। किसानों का यह कहना है कि एक निश्चित समय हो कि इस समय टोकन मिले तो आदमी रुक जाए और पूरी रात ये जागने के लिए मजबूर है, क्योंकि पता नहीं कब टोकन मिलेगा, पता नहीं कब खाद वितरण शुरू हो जाएगा। हमारे साथ प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है? कल जिस तरह से लगातार 3 दिनों से खाद के लिए और लगातार हजारों किसान यहाँ पर एकत्रित है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? देख सकते हैं जितनी खाद उपलब्ध है, उपलब्धता के अनुसार टोकन बांट दिए गए हैं। लोगों के लिए टेंट की व्यवस्था कराई गई है, पानी की व्यवस्था करवाई गई है और पर्याप्त काउंटर खोले गए हैं। क्योंकि लोग लगातार आ रहे हैं तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। कल हल्के बल का प्रयोग की बात सामने आ रही है किसानों को, क्या मामला है? नहीं, हमारे संज्ञान में से किसी प्रकार के बल प्रयोग की कोई जानकारी नहीं, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया है। प्रशासन के अधिकारी लगातार व्यवस्थाएं बनाने की बात कर रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्थाएं बनी है ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो और जितनी उपलब्धता है खाद की उस हिसाब से किसानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से खाद मुहैया कराई जा सके। फिलहाल निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज़, रीवा।